हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वही सीरीज जो हमारी चल रही थी एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम वाले बच्चों के लिए। गाइस, उसके अंदर हमारा यूनिट नंबर 4 का आज हम चैप्टर आखिरी करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंसेंटिव बेस्ड प्लान। ये चैप्टर करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी फिनिश हो जाएगी और फिर हमारी बचेगी सिर्फ एक यूनिट। ठीक है, शुरू करते हैं। गाइस देखिए, इंसेंटिव बेस्ड प्लान क्या होता है। देखिए, अगर हम मेन पढ़ें तो नाउ डेज इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम आर सो डिजाइन दैट द एम्प्लॉइज फील सेटिस्फाइड इंट्रिंसिकली एज वेल एज एक्सटेंसिवली। मतलब गाइस देखिए, इंसेंटिव बेस्ड प्लान क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दें कि वो हमारे काम से सेटिस्फाई हो, हमारी कंपनी से सेटिस्फाई हो, कंपनी छोड़ के ना जाए, पूरे मन से काम करे, पूरा मोटिवेट होकर काम करे। अगर वो मोटिवेट होकर काम करेगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा आउटपुट देगा, जिससे हमारा भी फायदा है, यानी कि एज अ कंपनी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा हर एक एम्प्लॉय हमसे सेटिस्फाई रहे और प्रॉपर तरीके से काम करे, है ना। इसलिए ही इंसेंटिव बेस्ड प्लान मतलब सैलरी के वेजेस के प्लान बनाए जाते हैं, जिससे कि अपना एम्प्लॉय खुश रहे। आपने देखा होगा, अगर किसी कंपनी के अंदर हर साल ज़्यादा एम्प्लॉय काम छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। अब एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है वो सैलरी अच्छी ना दे रहे हो सकता है उनका मैनेजमेंट अच्छा ना हो, प्रमोशन स्ट्रेटेजी अच्छी ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी कंपनी की पोजीशन देखनी है कि वो अच्छी है बुरी, तो गाइज उस कंपनी के एक साल की लिस्ट निकालिए, देखिए कितने लोग कंपनी में नए आए और कितने पुराने छोड़ के चले गए काम। तो आपको मालूम चलेगा, अगर छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है तो दोस्तों समझ लीजिए कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट, हमने पढ़ा था पहले, है ना। आगे बात करें, incentive based relate earning to productivity and may use premiums, bonuses or a variety of rate to compensate for superior performance। अच्छा, इंसेंटिव बेस के अंदर होता क्या क्या है। क्या देखिए, सैलरी को यहाँ इंसेंटिव नहीं माना जा रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें होती हैं, बोनस देना, प्रीमियम देना और अलग अलग तरीके के उसे पैसों का एक तरह से लालच देना। मतलब लालच मतलब कि आप उसे अलग से बोनस दे रहे हैं, कभी गिफ्ट दे दिया, छुट्टी दे दी एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय खुश होगा कि भाई मेरी कंपनी में मेरा ध्यान रखा जाता है, तो वो और मन से काम करेगा। एक तरह से कंपनी अपना ही प्रॉफिट करवा रही है ना, क्योंकि एम्प्लॉय खुश तो अच्छा काम तो कंपनी का प्रॉफिट, है ना। द इंसेंटिव प्लान ऑफर एन अट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एफिशिएंसी और मोर प्रोडक्शन। कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, तो उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा सैलरी बोल लीजिए, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम लाइक वेरिएबल पे, पे फॉर परफॉर्मेंस, कंटीजेंट पे, मेरिट पे। गाइस, इनमें से कोई भी नाम अगर एग्जाम में आ जाए कि वेरिएबल पे क्या होता है, पे फॉर परफॉर्मेंस क्या होता है, कंटीजेंट पे क्या होता है, मेरिट पे क्या होता है, तो ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। भाई, यही इंसेंटिव बेस्ड प्लान को ही हम चारों पांच नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस इंसेंटिव प्लान क्या है। ऑब्जेक्टिव, अ फॉर्मल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट हिज ब्रेन एंड इंटेग्रिटी एज वेल एज फिजिकल एफर्ट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। कुल मिला के सारी बात यह है कि हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना, हर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने पूरे दिमाग से काम करे, पूरे मन से काम करे और कंपनी के प्रॉफिट में अपना योगदान दे। देखो, यहाँ प्रॉफिट आपको याद रखना है कि दोनों का प्रॉफिट है, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी। एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा आउटपुट बनाएगा, जिससे प्रॉफिट होगा किसका, कंपनी का प्रॉफिट होगा। वो एम्प्लॉय पे खुश होगी और एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस सब देगी, है ना। सिंपल याद रखना है। इसके बेनिफिट क्या है। पहला, अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है और एम्प्लॉय का भी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और एम्प्लॉय का क्या है, सैलरी, बोनस, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना। तो अगर एम्प्लॉय के अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय के अच्छा काम करने से दोनों बेनिफिट पूरे होते हैं। मैंने आपको समझाया, अच्छा काम करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा आउटपुट देगा, ज़्यादा आउटपुट देगा, ज़्यादा माल बनाएगा, तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी एम्प्लॉय पे खुश, एम्प्लॉय पे खुश, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये पूरी चैन होती है, ठीक है ना। वेज गेट रिलेटेड टू आउटपुट, और वेज रिलेटेड होते हैं आउटपुट से, कि जितना ज़्यादा आप माल बनाओगे। आउटपुट का मतलब क्या समझ रहे हो ना, आउटपुट का मतलब माल, कि जितना ज़्यादा माल, अच्छा वो वाला माल नहीं, यहाँ जो माल बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है जीन्स बनाने की, तो दिन में जितनी ज़्यादा जीन्सें बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, है ना। यूनिट लेबर कॉस्ट है रिड्यूस, इससे क्या होगा, लेबर की कॉस्ट भी कम आएगी। कैसे, देखिए, इंसेंटिव बेस्ड प्लान रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ पर यूनिट लेबर, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एज द एफिशिएंसीज एम्फसाइज ऑन। अब एक व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे से काम करेगा तो लॉस कम करेगा, और लॉस कम करेगा तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, नीड फॉर लेस सुपरविजन। हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉय
उसको हमने लालच दे दिया किसका, ज़्यादा सैलरी का, तो वो काम अपने आप ही अच्छा करेगा, अपने आप ही वो कम रेस्ट लेगा, काम अच्छे से करेगा बिना किसी बातें करने के, गप्पे मारने के, खड़े होने के, काम ही करता रहेगा। तो हमें उसे देखना ही नहीं है, पता है वो काम अच्छा कर रहा होगा, क्यों हमें पता है ना, उसे लालच है किसका, एक्स्ट्रा बेनिफिट का, इसलिए वो काम करेगा, वो खाली नहीं बैठेगा। तो हमें उस पर सुपरविजन करने की नीड नहीं है। गुड ह्यूमन रिलेशन, ऐसे रिलेशन भी अच्छे होंगे। देखो एम्प्लॉय को अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे तो वो खुश, कंपनी का अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी खुश, दोनों का रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है ना। आगे बात करें लिमिटेशन ऑफ इंसेंटिव कंपनसेशन। अच्छा कुछ लिमिटेशन भी होंगी इसकी। पहली है लैक ऑफ रिसेप्टिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। तो एटीट्यूड की बात आती है कैसे, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम रिक्वायर्ड एक्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इफ वर्कर थिंक दैट हाई अनअटेनेबल टारगेट हैव बीन फिक्स्ड और मैनेजमेंट थिंक दैट वर्कर आर नॉट पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट, द सिस्टम इज गोइंग टू फेल। कि अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, क्या अगर दूसरे पे ट्रस्ट नहीं, कि मैनेजमेंट कमरे में बैठ के सोच रहे हैं क्या वर्कर काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, और वर्कर सोच रहा है कि सारा काम तुमने मुझे पकड़ा दिया, खुद क्या करता है बैठ के, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा जिससे काम अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इससे मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में दिक्कत होगी। अगला, अगली बात करें दोस्तों, अगला है हमारा लीड्स टू इन इक्विसाइट इन द वेज स्ट्रक्चर। मतलब ऑल द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मैनुअल जॉब्स एंड फिजिकल जॉब्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की जॉब होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है फिजिकल। परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल जॉब इज नॉट दैट इजिली आइडेंटिफाइबल, सो दे आर पेड अकॉर्डिंग टू स्टेट टाइम बेसिस। आप फिजिकल जॉब को आप माप नहीं सकते, इसलिए उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हो। ठीक है, मैनी टाइम्स इंसेंटिव पे सिस्टम रिजल्ट इन सिचुएशन वेयर हार्ड वर्किंग बट लो स्किल्ड एम्प्लॉय वर्किंग ऑन इंसेंटिव पे जॉब्स आर मोर देन द more skilled employee working on job for which payment is made according to state line time wages. This pay inequality can destroy social relationship, build resentment and animosity among employees. कुल मिला के बात दोस्तों कि देखो, जो फिजिकल काम कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, आप उसकी कैसे पता लगाओगे उसे क्या कितना पैसा देना है। आप उसकी फिजिकल पावर के अकॉर्डिंग पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आपको उसे पावर पैसे देना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, जितनी देर वो काम कर रहा है। ठीक है, और मेंटली एक होगा फिजिकली और एक होगा मैनुअली। और जो मैनुअली काम कर रहा है दोस्तों, जो हमारे सिस्टम वगैरह पे काम करते हैं, उनको उस हिसाब से देना पड़ता है। तो इससे दोनों में इनइक्वालिटी रहती है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, लेकिन सैलरी आप कम वाले को ज़्यादा दे रहे हो और ज़्यादा वाले को कम दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी भी हो सकती है। अगला, टाइम्स ऑफ इंसेंटिव प्लान। अच्छा कितने तरह के इंसेंटिव प्लान होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है पीस बेस्ड। गाइस टाइम बेस्ड और पीस बेस्ड हम पिछले चैप्टर कहने की कंपनसेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे बेस्ड इंसेंटिव प्लान। इसके हम तीन होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव। इंडिविजुअल के दो पार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। बेस्ड ऑन टाइम के अंदर होता है हाल्सले प्लान, रोन प्लान, एमरसन प्लान। ठीक है, और बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी के अंदर होता है टेलर्स प्लान, मैरिट प्लान। ठीक है, ग्रुप इंसेंटिव में आपका प्रिस्टमैन प्लान, गेन शेयरिंग प्लान आता है, और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव में स्क्रैन प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अ गुड इंसेंटिव प्लान। ठीक है, इसके अंदर गुड इंसेंटिव प्लान शुड इनकरेज द वर्कर टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेट फॉर देम। कि देखिए अगर आप वर्कर को अच्छी सैलरी दे रहे हो तो इससे वर्कर मोटिवेट होगा ही होगा और अपना हार्ड वर्क से काम करेगा, जिससे कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये तो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम मेन बात पे आते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या होता है। अर्निंग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कि अगर आपसे पूछे इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके काम के हिसाब से मिलेगा, कि जितना आपने काम किया उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल इंसेंटिव पे बेस्ड ऑन टाइम, भी टाइम के हिसाब से हो सकता है या आउटपुट के हिसाब से हो सकता है, कि जितना घंटे काम किया उसके हिसाब से मिलेगा या जितना माल बनाया उसके हिसाब से मिलेगा, दोनों के टाइम से हो सकता है। इन टाइम बेस्ड प्लान अगर टाइम के हिसाब से हुआ तो स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड। हमने पहले कंपनसेशन में पढ़ रखा है, मैं समझा देता हूँ। टाइम का मतलब ये है कि एक टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपको 1 घंटे के 10 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप 4 घंटे काम करते हो तो 40 हो गए, 5 घंटे करते हो तो 50 हो गए। तो 1 घंटे के 10 रुपये, आप जितने घंटे करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। ये होगा टाइम बेस्ड। एक होगा आपका क्या था, आउटपुट बेस्ड, पीस बेस्ड। आउटपुट बेस्ड का मतलब होता है कि जितना माल बनाओगे, मतलब आपने अगर एक डब्बा बनाया तो एक डब्बा बनाने पे आपको 10 रुपये मिलेंगे, 50 डब्बे बनाओगे तो 500 रुपये मिलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से टाइम बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। आगे बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है हाल से प्रीमियम प्लान। देखिए हाल से प्रीमियम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो इसमें पूछे आएंगे मैं आपको बता दूंगा पहले। ठीक है, हाल से प्रीमियम प्लान क्या होता है। अंडर दिस प्लान अ मिनिमम टाइम वेज इज गारंटेड टू एवरी वर्कर। ठीक है, कि हर किसी को एक मिनिमम सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। कितना पैसा आपको मिल, मतलब समझ लीजिए कि कंपनी से बोल दिया वर्कर को कि महीने के 10,000 रुपये तो आपको मिलने ही मिलने, ये आपका मिनिमम टाइम वेज है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कितना ज़्यादा आपको मिल सकता है वो हम आगे बात करेंगे।
A standard time is fixed for the completion of a job. If the worker performs job in less than the standard time, he is rewarded. मतलब कि मान लीजिए हमने बोला कि 10 घंटे में आपको काम खत्म करना है, लेकिन एक वर्कर है बहुत एफिशिएंट है, उसने 10 घंटे की बजाय 6 घंटे में काम खत्म कर दिया, तो हम उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देंगे कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा पैसा और ले ले। बट देर इज नो पेनल्टी फॉर परफॉर्मिंग जॉब इन मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 घंटे का काम अगर कोई 12 घंटे में कर रहा है, 13 घंटे में कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसके हम पैसे काट ले। नहीं, हमने क्या बोला, मिनिमम टाइम, कि जितना पैसा बोला उतना तो आपको देंगे ही देंगे, अगर अच्छा करते हो तो एक्स्ट्रा दे देंगे लेकिन कम नहीं देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत प्यारा दे रखा है, नोट कर लेना एग्जाम्पल लिखने के लिए, कि एक कंपनी की ओर से बोला गया कि आपका हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे, कि आपको एक काम 10 घंटे में खत्म करना है, हम आपको 4 रुपये प्रति घंटा देंगे, 1 घंटे में काम करने के 4 रुपये देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 10 घंटे के 40 रुपये, टाइम 6 घंटे। अब एक वर्कर है उसने 10 घंटे का काम 6 घंटे में ही खत्म कर दिया, तो अब उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको जो पैसा मिलेगा, रेट ऑफ बोनस 50% ऑफ टाइम सेट, कि अगर बोनस कैसे डिसाइड करेंगे कि जितना टाइम वो सेव करेगा उसका 50%। ठीक है। तो इस हिसाब से 32 रुपये में टोटल हम दे रहे हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसकी मेरिट क्या है, मेरिट क्या है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। बोथ द वर्कर एम्प्लॉय वर्कर दोनों को फायदा मिलता है। ठीक है। और एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि एफिशिएंट वर्कर है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा भी दो। ठीक है। और मिनिमम वेज तो उससे पक्के होते हैं कि इतनी सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, अच्छा काम करोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं। ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें 50% ऑफ टाइम सेव होने, मतलब द वर्कर गेट 50%, कि जितना उसने टाइम सेव किया है ना उसका सिर्फ 50% उसे मिलता है, 50% कंपनी की जेब में आता है। तो भाई वर्कर को क्या लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ और मुझे 50% ही मिलता है, तो फायदा क्या है इसका। ठीक है ना। और इससे क्वालिटी ऑफ वर्क में बहुत डिफरेंस होगा। भाई देखिए, अभी वर्कर है, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जल्दी जल्दी काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, तो माल की क्वालिटी कैसे होगी, क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी, क्वालिटी बेकार होती जाएगी, है ना, इसमें ध्यान नहीं देगा वो क्वालिटी में। ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम में नॉट बी हैव बीन प्रॉपर्ली फिक्स, और स्टैंडर्ड टाइम फिक्स भी नहीं होता कभी। अगला करें रोन बोनस प्लान, कि रोन बोनस प्लान क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाल से प्लान। हाल से प्लान को इन्हें मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। Bonus is a proportion of the wages earned by the worker for time taken by him and the proportion the ratio। देखो बोनस क्या होता है, बोनस का मतलब होता है कि जितना टाइम आपने सेव किया, मान लीजिए 10 घंटे का काम करना था, ठीक है, आपने 10 घंटे का काम 6 घंटे में उठा दिया, 4 घंटे सेव किया, 4 घंटे मान लो आपको 400 रुपये और मिलते, देखिए 400 रुपये का 50% यानी कि 200 रुपये, 200 रुपये आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे, ऐसा करके होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी यही है, 10 घंटे काम था, 6 घंटे लिए ये व्यक्ति ने, और रेट है 4%, 4 रुपये। ठीक है। तो इस हिसाब से उसे 33 रुपये 60 पैसे मिल गए। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हादसे की तरह इसके अंदर भी आपको फिक्स पैसे मिलेगा, मतलब अगर आप काम अपना टाइम पे खत्म करते हो ना, अपना कम टाइम लिया ना ज़्यादा लिया, तो उतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है। अगर कम टाइम लेते हो, कम टाइम लेते हो, तो पैसा आपको बढ़ के मिलेगा, बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो पैसा नहीं कटेगा। ठीक है। ये हो गया। वो इसमें वही है कि 50% काट ही लेते हैं तो एम्प्लॉय तो डिमोटिवेट हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन वही, ठीक है, 50% वाली बातचीत, और कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है वेजेस का। ठीक है। और वर्कर डू नॉट लाइक शेयरिंग, अब वर्कर को अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा 50% तुम रख लेते हो, है ना। अगली बात करें दोस्तों, इमर्सन एफिशिएंसी। देखो अभी तक हमने बात की हाल से का बहुत इंपॉर्टेंट था, रोज वाला भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। Emerson efficiency plan. Condition of the work are standardized and standard output is fixed, which is to be completed within a specified period of time। इसके अंदर बात करी जाती है आउटपुट को लेके, कि जितना आउटपुट हमने बोल दिया कि दिन में आपको 50 पीस तो बनाने हैं माल के, अगर आप 50 पीस बनाते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो सैलरी मिलती है वो पीसीस यानी कि आउटपुट के हिसाब से मिलती है, कि जितना आउटपुट डिसाइड कर दिया उतने के हिसाब से पैसा मिलेगा। एक आउटपुट पे आपको मान लो 10 रुपये मिलने हैं, 50 बनाने, तो 500 रुपये दिन के बन गए आपके। ठीक है। इसको पूरे को पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पूरा पढ़ लेना। ऐसा लिखा हुआ है कि इतना तो आपको अचीव करना चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा अचीव कर लेते हो तो बोनस मिलेगा, कम अचीव करते हो तो नहीं मिलेगा ना, ऐसा करके सीन है, पढ़ लेना इसे। अच्छा, एक ये आ गया बीटेक्स पॉइंट प्लान, ज़्यादा खास नहीं है, इसे रीड कर लेना एक बार। द टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द टाइम ऑफ रेस्ट टेकन इनटू अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना जितनी देर आप काम किया वो भी टाइम दिखा जाता है, और बीच में जितनी देर से आपने रेस्ट किया, मान लो जब थोड़ा सुट्टा मारने चले गए, थोड़े वॉशरूम चले गए, थोड़ा पानी पीने, थोड़ा घर से फोन आ गया बीबी का, हाँ जी क्या कर रहे हो, है ना, तो जब रेस्ट लिया बीच में उसको भी ये लोग काउंट कर लेते हैं कि भाई इतनी देर खड़ा भी रहा, इतनी देर से काम किया, उस हिसाब से सैलरी आपकी डिसाइड होती है इसके अंदर। ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेना। ये मेरिट क्या है इसकी, मेरिट ये है कि इंडस्ट्रियल यूनिट जहाँ बहुत कम जगह यूज़ होता है, ठीक है, ये मेरिट है। 25% इसके अंदर भी सेव कर लिया जाता है उसका।
डीमेरिट क्या है? डीमेरिट वही है कि इसको मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, बहुत सारे क्लर्क चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अर्निंग वर्कर देखो इसमें क्या है, अगर वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी कम मिल रही है, तो ये भी इसका डीमेरिट है, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया टेलर्स पीस रेट सिस्टम, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर वही बात है कि जितना आप माल बनाओगे, जितना आउटपुट बनाओगे, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और पैनलाइज इनएफिशिएंट, और इसका इनएफिशिएंट को पैनलाइज भी किया जाता है कि जो मान लो अच्छे से काम नहीं कर रहा उसकी सैलरी काटी जाती है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए, देखिए लिखा हुआ है कि वर्कर्स आउटपुट हैज बीन फिक्स्ड एट 8 यूनिट पर डे, कि अगर आप 8 यूनिट पर डे बनाते हैं, पर आपको 8 यूनिट पर डे बनाना है, तो 8 डब्बे आपको एक दिन के बनाने हैं, ठीक है। आपको एक डब्बे में 6 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब अगर आप 8 डब्बे पूरे बनाते हो तो आपको कितने मिलने चाहिए? 48 रुपीज़, ठीक है। एक वर्कर है जिसने पूरे दिन में 7 डब्बे ही बनाए, तो उसको इन लोगों ने 37 रुपये 50 पैसे दिए, जबकि देने कितने चाहिए थे? 8 रुपये के हिसाब से दे रहे हो, 6 रुपये के हिसाब से, और 7 रुपये बनाए, तो 42 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 37 रुपीज़ 50 पैसे दिए। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप 8 के 8 बनाते तो आपको पूरे 8 के 48 रुपये मिलते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे 0.50 पैसे पर यूनिट काट लिए जाते हैं अगर आप टाइम ज़्यादा लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेनलाइज भी किया जाता है, मतलब पेनल्टी काटी जाती है। अभी तक हमें जितने भी सिस्टम पड़े किसी के अंदर पेनल्टी नहीं थी, वहाँ फिक्स रेट था कि अगर आप ज़्यादा नहीं बना पाते तो आपको फिक्स रेट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कम बनाते हो तो पेनल्टी भी लगेगी। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है भैया, जो इनएफिशिएंट है वो मोटिवेट होगा कि भाई अगली बार से और अच्छे से काम करूंगा जिससे मेरी पेनल्टी ना लगे, मुझे पूरा पैसा मिले, ठीक है। ड्रॉबैक्स यही है कि यहाँ पे मिनिमम वेज फिक्स नहीं है, मतलब काम करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा करोगे तो पेनल्टी कटेगी, यहाँ फिक्स नहीं है, तो मेरे का थोड़ा डिमोटिवेट रहता है कि यार अगर नहीं कर पाया, उसके मन में रहता है कि नहीं कर पाया तो यार पैसे कट जाएंगे मेरे, है ना, इसीलिए। आगे आप करें तो ये है मैरिक्स मल्टीपल पीस, अच्छा ये सारा पढ़ भी लेना, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, इसको रीड कर लोगे अच्छे से तो पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। मैरिक मल्टीपल पीस सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक टू क्लासीफाई ऑल वर्कर इनटू टू कैटेगरी, इसमें दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, देखिए कोई व्यक्ति है, हमने कुछ काम उसे दिया, अगर उसने उस काम का 83% से कम किया, फॉर एग्जाम्पल हर काम अपने आपका 100% होता है, आपको उसको बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमें एक दिन में एक वर्कर से 100 डब्बे बनवाने, 100 डब्बे समझिए। अब 100 डब्बे का 83% कितना हुआ? 83 डब्बे, ठीक है। तो हमने से बोला कि आपको पूरे दिन में 100 बॉक्सेस बनाने हैं, उस हमने बोला कि अगर आप 100 बॉक्सेस बनाने हैं, अगर आप पूरे काम का 83% से कम करते हो, मतलब 83 डब्बे भी नहीं बना पाते पूरे दिन में, तो आपको बेसिक पीस रेट की बेसिक जितनी बेसिक सैलरी है, मान लीजिए आपने बोला बेसिक सैलरी 100 रुपये है, नहीं 100 रुपये नहीं 50 रुपये, तो 50 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कम बना चाहे ज़्यादा बना, 50 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। फ्रॉम 83% टू 100%, अगर आप 83 से 100 यानी कि 100 के 100 डब्बे बना देते हो, ठीक है, 83 से ज़्यादा बनाते हो, तो आपको 110% कि जितना बेसिक है वो मिलेगा और 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 से भी ज़्यादा, मतलब हमने पूरा 100 डब्बे बनाओ और आपने भैया 110 डब्बे 115 डब्बे बना दिए, तो हम आपको बेसिक पे तो देंगे ही देंगे, साथ में 120% देंगे बेसिक पे का, कि उसका 120% निकाल के और देंगे पैसा। तो ये होता है इसका बेसिक पे सिस्टम, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लेना, इतना खास नहीं है। देखिए एक ये भी आ गया गैंट टास्क एंड बोनस बेस्ड प्लान, ये भी आता है एग्जाम में, देखा नहीं इतना, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी एल गैंट, ठीक है, अ क्लोज एसोसिएट ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। अंडर इट स्टैंडर्ड टाइम फॉर एवरी टास्क इज फिक्स, इसका टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने घंटे में इतना काम करना है, ठीक है ना। इसका सेम वही है, 20 से 50 का मतलब अर्ली डेट फॉर टाइम अलाउड फॉर टास्क, एक्स्ट्रा बोनस, अच्छा बोनस कैसे मिलता है इसके अंदर? 20 से 50% के बीच में मिलता है अगर आप टाइम सेव कर लेते तो, ठीक है ना। इसकी मेरिट क्या है? इसकी मेरिट है मिनिमम वेज टू एवरी वर्कर, हर वर्कर को मिनिमम वेज तो मिलने मिलने हैं। इंसेंटिव फॉर द एफिशिएंट वर्कर, और जो एफिशिएंट वर्कर होगा अच्छे से काम करेगा उसे एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, ठीक है। मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, और इससे क्या होता है एम्प्लॉय मोटिवेट होता है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ग्रुप इंसेंटिव प्लान पढ़ के मालूम चला, ग्रुप की पूरा ग्रुप होगा, 4-5 लोग होगा जो एक टास्क को कंप्लीट करेगा, और उनको जो पैसा मिलेगा वो पूरे ग्रुप पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रुप इंसेंटिव प्लान हो गया आपका। इसमें क्या होगा, तो ग्रुप मेंबर सिमिलर स्केल एंड एबिलिटी ग्रुप बोनस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑन द इक्वल बेसिस। अगर पांचों के पांचों बराबर है, मतलब पांचों की स्केल पांचों की एबिलिटी सेम है, तो पांचों में बराबर बराबर पैसा बढ़ेगा। इफ द ग्रुप मेंबर हैव डिफरेंट बेसिक रेट ऑफ वेजेस, द बोनस में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक रेट अंडर द प्लेसमेंट आउटपुट बोनस प्लान। अगर अलग अलग उनकी स्केल है तो पैसा जो प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है ना। दिस मेथड आर सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अच्छा यहाँ बोनस भी मिलेगा अगर अच्छा काम करेंगे तो, ठीक। दिस मेथड आर सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कब कब ये मेथड काम आता है?
वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जब हर एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते तो पूरे ग्रुप की मेजर कर लेते हैं, ठीक है। विद वर्कर कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप पोसेस सिमिलर स्किल एबिलिटी एक्सपीरियंस, जब सारे ग्रुप के मेंबर की स्किल एक्सपीरियंस अब सेम हो तब। और फिनिश प्रोडक्ट इज रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट, जब आखिरी में माल बना है वो पांचों की मेहनत से बना है तब, ठीक है। प्लेसमेंट प्लान क्या होता है? अंडर दिस प्लान प्रोडक्टिव ग्रुप इज होल in the starting point. A standard output is laid down for the group. However, a minimum wage is assured to each group member. हर ग्रुप के मेंबर को अगर मान लो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें एक बेसिक पे, एक बेसिक सैलरी जो है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर पूरा कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है। हर जगह आप देखोगे तो हर किसी के प्लान में ये बात तो आ ही रही है। बोनस बोनस मिलेगा अगर अच्छा काम करेंगे तो, ठीक है। गेन शेयरिंग प्लान क्या है? Tone divides this plan. Under this plan, half of the saving in labor cost result of output action of the standard is distributed among the worker and foreman. Bonus is paid half yearly. यहाँ पे क्या है? बोनस मिलता है हाफ ईयरली, साल के 6 महीने से 6 महीने में आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका ये खूबसूरत सा चैप्टर खत्म होता है। गाइज देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचआरएम की वीडियो प्रोवाइड कराई है उसके अंदर भी है। दोस्तों इस चैप्टर से बोल लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीस रेट सिस्टम और टाइम बेसिस सिस्टम, जो दोनों हमने पिछले चैप्टर यानी कि कंपनसेशन वाले में डिटेल में पढ़े हैं। इसमें भी है लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। हाँ तो सेम ही। तो आप उन दोनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी इन सबको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्या पता कोई आ जाए, लेकिन वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना और देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल में पढ़ते रहना, ठीक है ना। बाकी अब हमारी एक यूनिट बची है, उसे भी मैं कोशिश करके जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सा है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।